हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को हृदय से, हृदय की गहराइयों से करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, नमन है। गुरु पूर्णिमा का दिन आता है गुरु की कुर्बानियाँ याद दिलाने के लिए। तो हमने तो बड़े पास से अम्मा जी को देखा। भगवान जी के पिताजी का शरीर नहीं रहा तो अम्मा जी जो थे बड़े मोह वाले थे, तो उन्हें बहुत तड़प होती थी कि मुझे शांति मिले, आनंद हो, प्रेम हो। तो उनको लगा कि मुझे सत्संग मिले। उनको सत्संग की तड़प थी, गुरु मिले। उन्हें अंदर से पुकार निकली कि मुझे गुरु मिले, क्योंकि सत्संग तो गुरु से ही मिलेगा ना। तो पहले वो लखनऊ गए, फिर उन्हें बताया कि गीता भगवान जो है वो बम्बई में है और बम्बई से पुणे में है। तो हम लोग बम्बई गए हुए थे इनके मामा जी के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि पता चला बम्बई में दादाजी रहते हैं कि गीता भगवान पुणे में है और कुछ प्रेमी जा रहे हैं, आप लोग भी जा सकते हैं। तो अम्मा जी फ़ौरन तैयार हो गए। और अम्मा जी उस समय कितने साल के थे? 60 ईयर्स। उस समय अम्मा जी 60 ईयर्स थे और बिल्कुल शरीर दुबला पतला, पर उनका कोई कंफर्ट जोन नहीं था। जब आदमी को पैसा कमाना होता है तो उसको कोई कंफर्ट जोन होता है? उसको अपनी चीज़ करनी होती है तो उसका कोई कंफर्ट जोन होता है? कोई नहीं होता। जाना है तो जाना। तो गए, वो कह के गए थे। मैं 2 दिन बाद, हमारी टिकट थी अलीगढ़ वापस लौटने की। साथ में 2 बच्चे भी थे छोटे छोटे, एक साल का या कुछ महीने का होगा एक। दोनों में 1 साल का, 1.25 साल का ही फ़र्क था। तो अम्मा जी ने कहा कि वहाँ से उनकी खबर आ गई कि मैं तो अभी नहीं आ रही, मेरी टिकट कैंसिल करा दो, तुम लोग चले जाओ। चले गए, हम लोग आ गए वापस। तो अम्मा जी 2 दिन का कहकर 2 महीने रहे। आप लोगों को सबको ये कहानी पता होगी। कोई छोड़ेगा अपना घर 2 महीने के लिए? सत्संग के लिए महत्व देखिए, उनका जुनून देखिए, उनका शौक़ देखिए। उनका सब कुछ गुरु और सत्संग था। उनका प्रेम, उनका जुनून, उनकी कुर्बानी। फिर जब वो गीता भगवान के पास आने लगे तो गीता भगवान ने उनके सर पे हाथ रखा और कहा कि तुम वहाँ जाकर सत्संग करना। बस उन्होंने कहा, उनको तो 2 बातें याद रहती थी, गुरु का बुलावा, काल का बुलावा, और गुरु का वचन जो उन्होंने कह दिया वो निभाना है। ने कहा अगर तुम सत्संग नहीं करोगी तो तुम चोर कहलाओ। बस अब अम्मा जी को लगन लग गई। आते थे तो दिन में 3-3 बार गुरु की वाणी सुनते थे और लगन लग गई गुरु का सत्संग बने, गुरु का। घर घर जाना, और कहाँ जाएं सत्संग सुनाने? अलीगढ़ में कहीं सत्संग होता नहीं था। थोड़ी बहुत रिश्तेदार आते थे घर में मिलने के लिए, तो वो अम्मा जी जो आता था उसको सुना देते थे। तो कहते थे इनका कुछ सर फिर गया है, ऐसे कहते हैं लोग दुनिया में। तो फिर अम्मा जी जो थे, हमारी जान पहचान की थी, पंडितानी हो, वो किराए पे रहती थी। एक राम बेटी, मुझे अभी तक नाम याद है उनके यहाँ। अब वो लोग कोई नहीं आते, पर अम्मा जी ने वहीं से सत्संग शुरू करा। तो बोले आप तो आपके तो सब काम पूरे हो गए, आपके घर में तो बहू बेटे हैं तो आप आ जाती हैं, हमारे तो बच्चे छोटे हैं, काम कौन करे? तो अम्मा जी कहते हैं लाओ काम मैं करा देती। उनका दैन्य देखिए, उनका प्रेम देखिए। बड़े घर की बहू, बड़ा घर, 4000 गज में तो हमारी कोठी बनी हुई थी। हमारी नहीं, भगवान की, गलत शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए, भगवान की कोठी बनी हुई थी। पर उनको था कि सत्संग, तो उन्होंने वहाँ सत्संग करना शुरू करा। कोई बच्चा रोता था, कोई कुछ शोर मचता था, पर वो कहते थे नहीं, हमारे गुरु की वाणी सुनो। और उसी को पहले कैसेट बजाते थे, फिर खुद थोड़ा सा बोलते थे, फिर कैसेट बजाते थे, फिर खुद थोड़ा सा बोलते थे। जब सत्संग करते थे तो उन्हें कोई मैं नहीं थी। हमारे गुरु सुबह 11 बजे निकलते थे घर से। ये तो सब मेरी अपनी देखी हुई आप बीती बातें हैं। अब 11 बजे निकलते थे और 3-4 बजे घर में आते थे। 11 बजे उनको ये दाल रोटी सब्जी जो बनती थी वो खिला दी जाती थी। तब तो देखिए सब फैसिलिटीज़ हैं।
तब तो कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो अम्मा जी ने कितनी कुर्बानी से सत्संग बनाया, और केवल कुछ प्रेमी लोग आते थे जो कि सत्संग सुनते थे, वो भी सब मतलब ऐसे कहना चाहिए कम पढ़े लिखे से या बिना पढ़े लिखे से। पर अम्मा जी को लगता था कि भगवान आए, सत्संग बने। कई बार गुरु की वाणी सुनना, गीता पढ़ना, उसी में वो अपना दिन रात लगे रहते थे। मुझसे उन्होंने कह दिया था कि तुम घर के आ गए हो, तुम आ गई हो, तुम्हारा घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पति हैं, तुम देखो, मुझे तो 2 रोटी दे दें। उन्हें कोई वो नहीं था, कोई घर में मतलब ज़्यादा कोई आसक्ति नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था कि तुम देखो। वो तो अपना उन्होंने पूरा अपना जीवन जैसे कहते हैं ना, पूरा उसमें लगा दिया। उनके लिए तो ये बात चरितार्थ होती है, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ की गई है मुझसे मानो हर खुशी। तो उन्होंने मतलब गुरु को भगवान से भी ज़्यादा माना। क्यों? क्योंकि उनको तड़प थी कि मुझे सत्संग मिले, मुझे सच मिले, मेरा दुख दूर हो, मुझे शांति मिले। और पिछले जन्म के उनका पुण्य था, उनकी लगन थी। तो आज का दिन जो होता है, गीता भगवान की कुर्बानी, दादा भगवान की कुर्बानी। गीता भगवान को जब उनको कैंसर हो गया तो डॉक्टर देखने आता था, तो वही कहता था मिरेकल मिरेकल। कहता था कौन है पेशेंट बताइए। कितनी उन्होंने आत्मा पक्की करी होगी। अम्मा जी को कितना निश्चय था, हर एक को आत्मा रटाते थे। आज के दिन हम गुरु की कुर्बानियाँ याद करते हैं। जब कोई कुर्बानी का पुल बनता है तो सत्संग का ये बगिया बनती। कुर्बानी का पुल बने ना अम्मा जी। हमने तो अम्मा जी को देखा, गीता भगवान, दादा भगवान सब कुर्बानी का पुल बने। फिर अम्मा जी ने हम लोगों से कहा तुम लोग सत्संग करो। कौन लगाता है बच्चों को सत्संग, बताइए। अम्मा जी की कितनी त्याग है, कितना प्रेम है, कितना महत्व। उन्होंने कहा मैंने देखा अपने जीवन से कि सत्संग से बड़ा कुछ नहीं है। भगवान जी को कहते थे तू राजा जनक है, तुझे क्या दिक्कत है, तू सत्संग कर। तो उनके एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताया कि उनके एग्जाम्पल से हम सीखें कि उन्होंने कितनी कुर्बानी करी, कितना महत्व दिया सत्संग को, कि जीवन में सबसे बड़ा जो सत्संग है। सत्संग मिल गया तो सब कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा प्राप्ति के लिए। हमारा महत्व संबंधों को, पैसे में, नाम शोहरत में बहुत होता है, पर अम्मा जी को तो सिर्फ उनको लगा था कि गुरु और सत्संग। थोड़े से आपको गुरु की महिमा शेर शायरी सुना देते हैं। ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है। बेशक थोड़ा इंतज़ार मिला हमको, पर दुनिया का सबसे हसीन द्वार मिला हमको। बेशक थोड़ा इंतज़ार मिला हमको, पर दुनिया का सबसे हसीन द्वार मिला हमको। ना रही तमन्ना अब किसी जन्नत की, तेरे दरबार में वो प्यार मिला हमको। तो गुरु के दरबार में हमें जो प्यार मिलता है, कौन सा प्यार? जो हमें भगवान से जोड़े, जो हमें निष्कामी बनाए, जो हमारे पूरे संस्कारों को, हमारे पूरे एटीट्यूड को, हमारी पूरी थिंकिंग को, हमारे जीवन के डायरेक्शन को चेंज कर दे, वो प्यार मिलता है। जिंदगी जब गुरु वचनों पर कुर्बान हो जाती है, जिंदगी जब गुरु वचनों पर कुर्बान हो जाती है, सारी मुश्किलें आसान हो जाती। जब जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है तो वो हम आगे बांटें, क्योंकि गुरु का कार्य चलता रहना चाहिए। अब गुरु कहते हैं कि वो हमारे कल्याण मित्र हैं। तो गुरु पूर्णिमा क्यों आती है? गुरु की कुर्बानी याद करने के लिए, गुरु का आदर्श याद करने के लिए। अम्मा जी किसी से 1 गिलास पानी भी नहीं लेते थे, और आज भी गुरु जो हैं वो पूरे निष्कामी हैं। तो वही निष्कामता का कार्य आगे चलता रहे, हमें कभी भी किसी से कुछ लेने की इच्छा न। गुरु हमारे कल्याण मित्र कैसे हैं?
गुरु हमें अपलिफ्ट कराते हैं, भोग भोगने की इच्छा हटाकर निष्कामी बनाते, है ना। गुरु हमें भोगी से योगी बनाते हैं। जीव से शिव तक की यात्रा है, दोष दृष्टि से भगवत दृष्टि बनाते। मन की नॉइज़ मशीन को चैंटिंग मशीन बनाते हैं, ठीक। मन की नॉइज़ मशीन को चैंटिंग मशीन बनाते हैं। आप हरे कृष्णा महामंत्र हर समय चैंट करिए, आपके मन में संकल्प विकल्प नहीं उठेंगे। गॉड फियरिंग से गॉड लविंग बनाते हैं। अहंकार मन में से हटाकर प्रेम का भाव जगाते हैं। स्वार्थी जीवन से यज्ञार्थ जीवन बनाते हैं। एवरेज से अमेजिंग बनाते हैं। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। संसार में सब ऑर्डिनरी है, क्यों? मर के चले जाएंगे, सब यही छूट जाएगा। गुरु हमें हमारा लिंक भगवान से बनाते, हमें सबके हित के लिए जीना सिखाते हैं, निरअहंकारी बनाते हैं। सबसे बड़ा तो हमें अहंकार खा रहा है, हमारी मैं खा रही है। शिकायतों से शुक्राना मानना सिखाते हैं। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन जब से देखा सद्गुरु जी की निष्काम सेवाओं को, तो तेरे चेहरे पे न कभी थकावट देखी, न उनके प्रेम में मिलावट देखी। अब देखिए गुरु जी कितनी निष्काम सेवाएं कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो भगवान एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि ये शरीर तुम्हें संसार से मिला। अब कैसे मिला ये शरीर संसार से? पूरी प्रकृति सेवा कर रही है नहीं कर रही? देखिए पांचों तत्व आपकी सेवा कर रहे हैं। सब्जी वाला सब्जी ला के दे रहा है, वाला दूध ला के दे रहा है, आपके घर में आटा दाल सब्जी सब चीज़ें आ रही हैं, तो आप पूरी प्रकृति से सेवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे? ले रहे। अब दे क्या रहे? तो इसीलिए कहा कि ये शरीर संसार से मिला, तो क्या करना है? इसको संसार की सेवा में लगा देना। अब देखिए ये हाथ भी क्या करता है? रोटी मुख को देता है। मुख किसको देता है? पेट को देता है। पेट किसको देता है? ब्लड बनता है। ब्लड क्या करता है? सब में फैल जाता है, और फिर हाथ को शक्ति मिलती है, फिर वो कार्य करता है। तो हमारा शरीर तो निष्कामी है, कुछ भी रख लेता है। एक भी शरीर में कोई चीज़ रख सकता है शरीर? तो गुरु जो है वो दिखा रहे हैं कि देखो सब कुछ निष्कामी है। नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान, इस धरती का भगवान। तो गुरु सिखा रहे सब कुछ प्रकृति में दे रहा है। एवरीथिंग इज गिविंग 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 गिविंग। तो गुरु कह रहे हैं भगवान कि तुम सबकी सेवा करो, सबके लिए जियो। उससे क्या होगा? और उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, कर्तापने का अहंकार ना हो, फल की इच्छा ना हो, और कहीं आसक्ति ना हो। भगवान पूरी सृष्टि को बनाकर भी नहीं कहते मैंने कुछ किया। पूरी यूनिवर्स को, पूरी कायनात को बना के, पूरी मखलूक़ात को बना के नहीं कहते मैंने कुछ किया। और हम एक घर बना के हम कहते मैंने किया, एक सत्संग का छोटा दायरा बना के कहते मैंने किया। तो कभी कभी अपने से पूछना चाहिए हम हैं क्या? अपने से पूछना चाहिए हम हैं क्या? तो क्या करना है हमको? बिल्कुल गुरु हमें ज़ीरो बना देते हैं, ज़ीरो, डबल ज़ीरो। बोले ज़ीरो बनोगे तो वन के आगे तुम्हारी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। वन परमात्मा का वन लगेगा, परमात्मा वन, एक ओंकार सतनाम, एक परमात्मा का वन लगेगा, तुम्हारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और तुम ज़ीरो नहीं बनोगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं बनेगी। तो भगवान यही सिखा रहे हैं कि सेवा करने से तुम्हारा जो कर्जा है इस जगत का वो ख़त्म हो जाता है और तुम मुक्त हो जाते हो। तो दो ही काम है हमारे, भगवान को याद करें, भगवान की स्मृति बना के रखें, और शरीर मिलाए संसार से, इसे सेवा करते चलो। तभी गुरु जो है सेवाएं करा रहे हैं। और वो उनका ये भी कहना है कि जो सेवा करें वो सत्संग से जुड़े तो अच्छा है, सत्संग से नहीं जुड़े तो भगवान ने ये भी कहा गीता में कि भगवान की, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सेवा करो और गौओं की भी सेवा करो। बोले जो गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सेवा करता है वो वैष्णव,
और जो साथ में गऊओं की भी सेवा करता है वो महान वैष्णव, भागवत जी में लिखा हुआ है। तो सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करत होए ने कामी तिसको प्राप्त होवे स्वामी। इस हम गुरु इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल, है ना। गुरु इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल। गुरु जब हमें हमारे सामने होते हैं तो उनके एग्जाम्पल से हम सीखते चले जाते हैं। तो हर भाई गुरु कहते हैं कुछ नहीं तो अपनी मेड की सेवा करो। तो सच में गुरु कहते हैं क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। देखिए गुरु हमसे हमें सब कुछ मिलता है, जीने की डायरेक्शन, जीने की कला, भगवान का नाम, भगवान से प्रेम, सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए भगवत भाव, शुक्राने मानने तो आते ही नहीं थे। एक तो पुराना सत्संग था जो हमारा चला आ रहा था, भगवान से प्रेम और शुक्राना मानना, उसमें भी सब कुछ था। तो गुरु जी ने कुछ नए एडिशंस भी करे सत्संग में। जैसे दादा भगवान की पॉइंट है, मैन इज़ 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। अब देखिए 98% हम मेंटल हैं और 2% फिजिकल है, पर हमारा सारा ध्यान किस पे था? 2% पे। 98% को तो हमने इग्नोर कर दिया था। अब कहा एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ इंटेलिजेंस। हमारे शरीर में हज़ारों कोशिकाएं, हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों, एवरी सेल हैज़ इंटेलिजेंस। तो अगर आप एक वर्ड, एक दिमाग में एक शब्द सोचते हैं तो उसका मैसेज पूरे बॉडी के एक एक सेल को जाता है। आपने कहा मैं बहुत खुश हूँ, तो हर सेल क्या कहेगा? मैं बहुत खुश हूँ। आपने कहा आई कैन डू इट, तो हर सेल क्या कहेगा? यस आई कैन डू इट। आपने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूँ, तो हर सेल क्या होगा? दुखी हूँ। तो वॉट द माइंड थिंक्स द बॉडी एक्ट्स द सेम वे। तभी दादा भगवान ने कहा कि राइट थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। बदली सोच बदला जीव, बदले विचार बदला जीव। छोटी सोच और पैर की मोच मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती। तो गुरुजी ने कितने सत्संग किए सोच पे। अक्सर लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, मुझे 4 घंटे ही नींद आती। अरे मत कहो इसे, मत रिपीट करो इसे, बोलो मुझे नींद आती है। आई स्लीप 6 to 7 hours। चेंज योर थॉट प्रोसेस। वो कोई कहता है मुझे डिप्रेशन है, अब मुझे डिप्रेशन नहीं है, मुझे डिप्रेशन नहीं है। बोले तुम बोल रहे हो डिप्रेशन नहीं, पर डिप्रेशन वर्ड तो यूज़ कर रहे हो। बोलो मैं ठीक हूँ, माइंड सुनेगा, बॉडी वैसे ही एक्ट करे। तभी गुरु कहते हैं एक भी नेगेटिव विचार मन में मत लाओ, एक भी गलत थॉट। किसी को बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत, किसी के लिए बुराई का, सब बुराई का त्याग करने से अच्छाई अपने आप हो जाती। फिर गुरु ने हमारे को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया और बताया कि सबकॉन्शियस माइंड इस चित्त होता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? चित्त। अब हमारे चित्त में जन्मों जन्मों के विचार पड़े, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इन्यूमरेबल ईयर्स के विचार पड़े हुए। ये एक ही जन्म का नहीं है, चित्त जन्मों जन्मों का। देखिए हर बच्चा अलग होता है, ट्विंस भी अलग होते हैं, तो अपना अपना चित्त लेके आए ना, अपना अपना सबकॉन्शियस माइंड लेके आए ना। जैसे एक फ़ोन हम बदल लेते हैं, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में सिम कार्ड वही रहता है, तो ऐसे ही हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण वही रहता है, फ़ोन बदलते रहते हैं। फ़ोन क्या है? शरीर। अब सबकॉन्शियस माइंड को भी गुरु चेंज करना सिखाते हैं। कहते हैं देयर आर 2 माइंड्स, सबकॉन्शियस माइंड एंड 1 इज़ कॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड गुरु ने कहा वो 80 to 90% है और कॉन्शियस माइंड से 10 to 20%। अब गुरु कहते हैं एक्टिव कब होता है सबकॉन्शियस माइंड? सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। अब आप उस समय उठते ही इतने अवेयर रहिए कि आप पॉजिटिव थॉट्स उसमें भरते जाइए। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लविंग सोल, आई एम अ पॉजिटिव सोल।
helpful soul, I'm a giving soul, I'm always happy, I'm always positive, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे सभी रिश्ते बहुत सुंदर हैं, आप कहना शुरू करिए। विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग, आप बोलना शुरू कर दीजिए। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। सुबह उठकर रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेते हुए और कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहते हुए, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो जो रात को थॉट होता है वही सुबह होता है। कभी भी ध्यान दीजिए, द सेम थॉट इज देयर। तो गुरु ने बताया कि सब आप अपने कॉन्शियस माइंड से अलर्ट और एक्टिव होके सब कॉन्शियस माइंड को भी चेंज कर सकते बाय कंटिन्यूस हैमरिंग एंड रेपिटेशन। यू कैन चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अपना चित्त चेंज कर रहे हैं। एक गलत थॉट आता है उससे मिल जाते हैं, मन से अलगाव करना शुरू गुरु सिखाते हैं। यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द माइंड, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। आप मन को देखने वाले हैं, आप मन नहीं हैं। फिर गुरु हमारी वाइब्रेशंस को चेंज कराते हैं, हमारे ऑरा को चेंज कराते हैं। वाइब्रेशंस की क्या होती है मेजरमेंट? हर्ट्स। तो गुरु ने बताया कि 25 हर्ट्स से कम जिनकी वाइब्रेशन होती है तो उन लोगों को कोविड हुआ। और सबसे नेगेटिव क्या है? फियर, डर, चिंता, दोष दृष्टि। इस सब से गुरु हमको ऊपर उठाते, वो हमारी वाइब्रेशंस को बिल्कुल प्योर कर देते हैं। हमारा नाम जप हमारी वाइब्रेशंस को प्योर करता है। हमारी राइट सोच, हमारे भाव, किसी के दोष मत देखो, किसी के लिए गलत भाव मत रखो, सबको भगवत स्वरूप देखो। तो गुरु हमारी वाइब्रेशंस को चेंज कराते हैं। वाइब्रेशंस चेंज होती हैं तो पूरा हमारा ऑरा चेंज हो जाता है। आपको कोई ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई शक्ल सूरत सुंदर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही अच्छा आकर्षक बना देगा। आपकी स्माइल, आपका भाव, आपके वाइब्रेशंस, आपकी पीसफुल वाइब्रेशंस, आपका ऑरा, आपके भाव, they will give love, peace and joy. तो you are all angels, आप सब गुरु के फरिश्ते हैं जो पूरी दुनिया में लव, पीस एंड जॉय, आनंद, शांति और प्रेम फैलाने आए। आप सब गुरु के बच्चे हैं, आप सब अम्मा जी की फैमिली के और गीता भगवान की फैमिली के बच्चे हैं। लव, पीस एंड जॉय फैलाने आए। फिर गुरु हमारे थॉट पैटर्न को चेंज करते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं। कल एक बच्ची कह रही थी, एक साधक कह रही थी कि जैसे मेरा बिलीफ सिस्टम था कि आई एम नॉट लव्ड। हम सभी का होता है या नहीं? हम सभी का होता है बिलीफ सिस्टम, आई एम नॉट लव्ड, होता है या नहीं? या लगता है कि सब मुझे प्यार करते हैं? अब जब हम गुरु के पास आते हैं, हमें गुरु का प्रेम मिलता है, भगवान से हमारा संबंध होने लगता है, तो अब हमारा बिलीफ सिस्टम क्या बदल जाता है। बोली कब वो चला गया बिलीफ सिस्टम कि आई एम नॉट लव्ड, मुझे पता ही नहीं चला। अब तो मुझे लगता है कि मेरे को बहुत प्रेम मिल रहा है। जितनी बार मैं कहती हूँ कि आई एम नॉट लव्ड, उससे हजारों बार ज़्यादा गुरु ने कहा यू आर ओशन ऑफ लव। हमारा स्वरूप है प्रेम स्वरूप, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब सब आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप है। तो गुरु ने हमारा बिलीफ सिस्टम, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट सेफ, अरे यू आर ऑलवेज सेफ। भगवान का हर विधान मंगल में, आई एम ऑलवेज सेफ। भगवान जो हमारे लिए कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हम सोचते हैं इसमें क्या अच्छाई है, आगे चलकर पता चलेगा। आज नहीं पता चलेगा, आगे चलकर पता चलेगा। अब अम्मा जी के जीवन में देखिए, बड़े भाई साहब का शरीर शांत हो गया, जो सबसे बड़े थे। तीन बेटे थे अम्मा जी के, तो बड़े भाई साहब का हो गया, फिर पिताजी का हो गया। तो अम्मा जी सोचते थे इसमें क्या अच्छाई है, और अम्मा जी सत्संग में लग गए, इतनी बड़ी भैया बन गई, अम्मा जी मुक्त हो गए। हम देख नहीं पा रहे, हमें वैराग्य दिला रहे हैं भगवान। अगर वो व्यक्ति होता जिसके लिए हम सोचे तो हम सत्संग में नहीं लग पाते, हमारा मुंह उसी में पड़ा रहता। तो हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारे थॉट पैटर्न को गुरु चेंज करते हैं
कुछ पॉजिटिव थॉट्स जो हमें गुरु कराते हैं। देखिए बच्चों के लिए भी सत्संग चल रहा है 0 to 10, है ना, ऑनलाइन कुछ बच्चे लेते हैं। फिर 10 to 20 चल रहा है, वो भी बच्चे करते हैं यहाँ से। फिर 20 अपवर्ड्स बहुओं के लिए सत्संग चल रहा है। और फिर हम सब के लिए सत्संग का प्रेम देखिए, गुरु का भाव देखिए कि पूरे में सत्संग पहले। और देखिए आजकल गुरु जी बता रहे हैं चाइना में और जापान में ओल्ड जनरेशन ही होती जा रही है। क्यों? क्योंकि दे आर सो बिजी, दे हैव नो टाइम टू हैव चिल्ड्रन। उनके पास बच्चे पैदा करने के लिए टाइम नहीं है। काम 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 काम। तो यंग जनरेशन कहाँ से आए? अब गुरु देखिए सब जनरेशन्स को छू रहे हैं। और आप देखिए कहीं भी सत्संग में सब जगह वृद्ध लोग आते हैं, और गुरु ने इतने से लेके इतने से लेके इतने से लेके इतने से लेके और सब तक बुढ़ी माइयों तक को सबको सत्संग दे दिया। देखिए शुक्राना हर एक कोई मान सकता है, शुद्ध भाव हर एक कोई रख सकता है, अपनी थिंकिंग को हर एक कोई चेंज कर सकता है। तो दिस इज बेसिक साइकोलॉजी। भगवान पे सब कोई विश्वास कर सकता है, भगवान का शुक्राना हर एक कोई मान सकता है। दिस इज बेसिक साइकोलॉजी विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, एवरीवन। तो गुरु ने हमारा थॉट पैटर्न चेंज किया। वो बोल देते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस, आई एम अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ नेचर। आई एम अनस्टॉपेबल, गुरु कहते हैं ना, जीतना मेरा स्वभाव है, जीतना मेरा स्वभाव है। गुरु क्या कहते हैं? आसान है। सब काम को क्या कहते हैं? आसान है। यस यू कैन डू इट। सारे ब्रह्मांड के स्वामी मेरे पिता हैं, सारे ब्रह्मांड के स्वामी मेरे पिता हैं, भगवान मेरे सहायक हैं। मैं भरपूरता में जी रहा हूँ, हाँ मैं संतुष्ट और तृप्त हूँ। माई एक्शंस आर इंस्पायरिंग, आई लिव फॉर ऑल। मैं सबके लिए जीता हूँ, मैं उदार चित्त हूँ, लव फ्लोज थ्रू मी, मेरे से प्रेम बहता है। आई एम ओशन ऑफ लव। अब बोलिए तो बोले, सोच गलत आ सकती है पर बोलिए गलत मत। डोंट से व्हाट यू डोंट वांट। आप जो नहीं चाहते हैं मत बोलिए। मत बोलिए मुझे नींद नहीं आती, मत बोलिए मेरी कमर में दर्द है, मत बोलिए परेशानी है। बोलिए सब बढ़िया है। ऑल इज वेल इन गुरुज वर्ल्ड, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। सब बढ़िया है। कोई भी नेगेटिव चीज़ मत बोलिए। क्यों? ब्रेन आपके बॉडी को सिग्नल दे रहा है, और बॉडी में हर सेल में इंटेलिजेंस है, वो पूरी बॉडी को सिग्नल दे रहा है। आई चूज टू बी हैप्पी ऑलवेज। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ जो हमेशा मेरा साथ देते। मैं गुरु का धन्यवाद करता हूँ जो हमेशा प्रेम, वाणी और प्रेरणा के स्रोत मेरे साथ होते हैं। मेरी बुद्धि हर परिस्थिति में सही फैसला लेती। मैं संपूर्ण हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे हर समय भगवान याद रहते हैं। भगवान का नाम मेरी जिह्वा पे हर समय नाचता रहता है। आई एक्सेप्ट एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई स्माइल अ लॉट, आई लाफ अ लॉट, आई एम ऑलवेज स्माइलिंग। मेरे दिमाग के बगीचे में भगवत भाव के फूल खिलते हैं। मैं बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ। जीतना मेरी आदत है। आई गेट ऑल द हेल्प नीडेड। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। मेरे अंदर असीमित ऊर्जा है। आई हैव इमेंस एनर्जी, ऑल लव। इन एवरी सेल ऑफ माई बॉडी देयर इज लव एंड एनर्जी। आई एम फुल ऑफ लव एंड एनर्जी। खुश रहना मेरा शौक है। This is my hobby. My hobby is to smile, to be always happy, to help others, to live for God, to remember God. This is my hobby. मैं बहुत शांत रहता हूँ। With God's grace, I see miracles everywhere. ये miracle नहीं है, किसी को invite नहीं कर रहे, कितने सारे लोग हैं। Miracle है। मेरे शरीर का हालत स्वस्थ है, अपना काम बेहतरीन तरीके से करता हूँ।
दादा भगवान कहते हैं अगर आपको शौच आ जाए शुक्राना, अगर आपको यूरिन आ जाए शुक्राना, आदमी अहंकार करता है, यूरिन ना आए, लैट्रिन ना आए, उसकी हालत खराब होती है। तो every cell of my body is functioning, every organ is functioning properly, शुक्राना। मेरा एक जन्म एक महान कार्य के लिए हुआ है। त्रिभुवन के स्वामी मेरे सखा। फिर गुरु जी हमको मोटिवेशनल बायोग्राफी सुनाने की कितनी मंडे की, जैकी चैन और ब्रूस ली, जैकी चैन और उसकी मिल्खा सिंह, जेम्स विवेकानंद की भी थी। तो जैकी चैन की एक छोटी सी बहुत छोटा सा दृष्टांत सुनाती थी। एक बार उसके जैकी चैन था, बहुत गरीब था, बास्केटबॉल प्लेयर था। तो उसको उसके पिता ने एक बार $1 की एक गंदी सी शर्ट देते हैं, कहते हैं कैन यू सेल इट फॉर $2? हिंदी में बोलने की कोशिश करती है कि आप $2 में बेच सकते हो उसको। सोचता है कैसे $2 में बेचूंगा, पर पिता तुरंत मानता है, उसको घर आता है, उसको धोता है, साफ करता है, और उसको प्रेस नहीं थी उनके घर में, कपड़ों के नीचे दबा देता है, प्रेस सी हो जाती है। फिर उसको स्टेशन पे ले जाके बेचने की कोशिश, $2 शाम तक बिक जाती है। अपने पिता को $2 ला के देता है और उसके पिता बड़े खुश होते हैं। फिर कहते हैं अब दूसरी शर्ट देते हैं, वो भी $1 की होती है। कहते हैं क्या तुम इसे $20 में बेच सकते हो? सोचता है वाह क्या बात है, पिताजी तो मुझे बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो फिर कहता नहीं मैं बेचूंगा। तो वो एक मिकी माउस का स्टिकर देखता है, घर में रखा हुआ था, उस पर चिपका देता है और अपनी उस शर्ट को स्कूल के बाहर खड़ा होकर मिकी माउस शर्ट, मिकी माउस शर्ट, मिकी माउस शर्ट बेचना शुरू करता है। वो $20 में बिक जाती। फिर वो उसके पापा कहते हैं कि क्या तुम इसको $100 में बेच सकते हो? और सोचने लगता है $100 में कैसे बेचूंगा, एक $1 की शर्ट $100 में कैसे बेचूंगा। तभी उसको ध्यान आता है, वो जा रहा होता है तो एक बहुत बड़े स्टोर की ओपनिंग सेरेमनी होती है और एक एक्ट्रेस आई होती है। तो भाग के जाता है, भीड़ में से छोटा बच्चा होता है और कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो कहते वो बुला लेती है उसको आगे, कहती है येस व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो? तो कहता है मैं आपका सिग्नेचर चाहता हूँ, इस पर लिख दीजिए। तो सिग्नेचर करवा लेता है उस पर एक्ट्रेस से और फिर उसी स्टोर के बाहर खड़ा होकर बेचने लगता है कि इसमें एक्ट्रेस के सिग्नेचर हैं $200 और वो शर्ट $200 में बिक जाती है। देखिए आदमी क्या नहीं कर सकता, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग मोटिवेशन इज़ फॉर एवरीवन। ओल्ड एज के भी जो लोग वो भी कहते हैं आप मोटिवेशनल वीडियोस लीजिए, हमें उमंग आती है, उत्साह आता है, जीने की उमंग आती है। वी लर्न। कितनी मुश्किलों से कोई भी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, तो कितनी मुश्किलों से, कितनी मेहनत करके। और हम भी तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें। हम क्यों नहीं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहते? भक्त चरित सुनाते हैं गुरु हमें, भक्त प्रहलाद, माता शबरी, सूरदास जी, सब भक्त चरित पढ़ रहे हैं और फिर दिखाते हैं गुरु हमारा संबंध भगवान से बना। सबसे बड़ी चीज़ हमारा संबंध भगवान से बनाते हैं और कहते हैं कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। कोई नहीं बताता, सब कहते हैं तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे। प्रहलाद ने पिता का संबंध बनाया तो भगवान ने सबसे रक्षा करी उसकी। सूरदास जी ने सखा का संबंध बनाया, विदुर जी ने चाचा का संबंध बनाया। उन्होंने सबने अलग अलग संबंध बनाया। जिसने जो संबंध बनाया भगवान ने उसकी रक्षा करी। एक उसमें भक्त चरित में एक स्टोरी है रोनाल्ड निक्सन की। तो वो एक फॉरेन वो थे, वो World War II की बात है। तो वो प्लेन उड़ाया करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि इतनी ज़्यादा मार काट और वो हो रही है तो उनका मन हट गया और वो इंडिया आ गए। फिर उन्होंने यशोदा नाम उन मैया को दिया था, अपनी जो उनकी गुरु थी। तो उनसे उन्होंने दीक्षा ली और वो भजन करने लगे। तो रोज़ कन्हैया को भोग लगाते थे हलवे का। तो उन्होंने उन कन्हैया को अपना छोटा भाई बनाया। कोई भी संबंध बना सकते हैं, छोटा भाई बनाया। एक दिन भोग लगाया, जब उन्होंने देखा, रोज़ भोग लगाते थे हलवे का, तो एक दिन देखा छोटी छोटी उंगलियां बनी हुई। तो बहुत रोए,
कन्हैया तुमने खुदा के भोग लगाया। फिर एक दिन वो रात को सो रहे थे तो उन्हें आवाज़ आई, दादा दादा। कन्हैया उन्हें दादा बुलाते थे, दादा दादा। तो उन्होंने उठ के देखा, दरवाज़ा खोला तो कन्हैया की श्री विग्रह में से आवाज़ आ रही थी कि मुझे ठंड लग रही है। देखा उन्होंने, मैं रजाई उड़ाना भूल गया। तो उन्हें पूछा, क्या तुम्हें भी ठंड लगती है? तो उनकी आंखों में से इतने अश्रु बहे, भगवान के श्री विग्रह की आंखों में से इतने अश्रु बहे। और फिर रोनाल्ड निक्सन की आंखों में से भी इतने अश्रु बहे कि वो उसी समय भगवान से मिलकर एक हो। तो हम जो भी संबंध भगवान से बनाते, भगवान उसे निभाते। हम जो भी संबंध भगवान से बनाते हैं, भगवान उसे निभाते। और गुरु हमारे कल्याण मित्र हैं और गुरु हमें भगवान से जोड़ते। हमारा संबंध, हमारा प्रेम भगवान से कराते। हमारा अपनापन कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे। उन्हें हर पल याद रखो, हर पल उनका शुक्राना। पूरी प्रकृति का शुक्राना मान, पूरी प्रकृति। फिर गुरु हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड सिखाते हैं। ये सेइंग है, इट इज़ नॉट हैप्पी पीपल हु आर ग्रेटफुल, इट इज़ ग्रेटफुल पीपल हु आर हैप्पी। हमेशा नहीं है कि जो लोग खुश हैं वो ग्रेटफुल होते हैं, पर जो लोग ग्रेटफुल होते हैं वो हमेशा खुश होते हैं। एक दुख आ जाए, देखिए 90% चीज़ें हमारे अनुकूल है, 10% प्रतिकूल है, पर हम किसको याद करते हैं? एक दुख आ जाए तो सारी चीज़ों को कैंसिल कर देंगे। पहले हम लोग एक दृष्टांत दिया करते थे कि एक बार एक बच्चा जो है 4 बॉटल दूध ले जा रहा था, उसके पिता ने मंगाई थी। तो एक बॉटल गिर गई तो उसको लगा कि अब कैसे करूं, तो उसको गुस्सा आया, उसने चारों फेंक दी। भैया एक कमी है जीवन में तो सारी जितनी भी चीज़ें मिली वो सब बेकार हो गई। एक दुख जीवन में आ गया, एक किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, किसी ने तुम्हें बुरी तरह कर दिया, तुम्हारा अपमान कर दिया, तुम्हारी कोई चीज़ खो गई, तुम्हें कोई बीमारी हो गई, कोई तकलीफ़ हो गई शरीर में, और सब चीज़ें जो इतनी ब्लेसिंग्स है वो हमने सब कैंसिल कर दी। गुरु कहते हैं तुम्हारी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, तुम्हारी किचन भरी पड़ी है, तुम्हारे घर में सामान की कमी नहीं है, तुम्हारे पास क्या नहीं है। शुक्राना मानो, शुक्राना मानो, शुक्राना मानो। ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल बी हैप्पी। जब भी मन शिकायत करने लगे, शुक्राना मानना शुरू कर दो। देखो बस क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला। जब जाके देखिए बस्तियों में लोग कैसे रह रहे हैं, एक ऐसा टेंट लगा के रह रहे हैं, क्या मिला है उन्हें, फिर भी वो कितने खुश हैं। बच्चे एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे हैं, हम बच्चों के पीछे खाना ले लेके भागते रहते हैं, तो खा ले खा ले खा ले। उनके बच्चे एक दूसरे को खिला रहे हैं, ले लेके भाग रहे हैं, उनके कोई मन नहीं है, हमारे मन ही मन है। फिर गुरु हमें अच्छी आदतें डालना सिखाते हैं, नहीं, चेंज योर हैबिट्स, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, राइट फूड, सब चीज़ सिखाते हैं गुरु। कोई चीज़ जो ऐसी है जो नहीं सिखाते, किसी सत्संग में सिखाते हैं। फोकस, हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़े लिखे होने से पढ़ते लिखते रहना ज़रूरी है। फिर गुरु हमारा जीवन यज्ञार्थ बनाते हैं, निष्कामी बनाते हैं, हमें यज्ञार्थ जीवन बनाते हैं। तो गुरु ने हमें क्या नहीं सिखाया और क्या नहीं दिया, आप बताइए। फिर बताया कि गुरुजी अट्रैक्ट्स, इंस्पायर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स। तो एक बार एक शिष्य ने पूछा कि भाई गुरुजी कहते हैं कर्म तो सब काटने ही पड़ते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो गुरुजी ने उसको कहा, देखो मैं यहाँ पहाड़ के नीचे खड़ा हूँ, मतलब एक आदमी पहाड़ के नीचे खड़ा है और तुम एक बड़ा सा पत्थर फेंको। तो बोले वो गुरुजी बड़ा सा पत्थर पहाड़ से फेंकूंगा तो उस आदमी को तो चोट लग जाएगी, हो सकता है मर भी जाए। बोला उतने ही वजन का एक रुई का गट्ठर बना के फेंको, अब क्या होगा, कितनी लगेगी उसको। तो गुरु जो है वो हमारे कर्मों को
हल्का कर दे, सूली से कांटा बना दे। एक बार एक लेडी जो है वो भगवान मानी वैष्णो देवी जाती है, केदारनाथ जाती है या बद्रीनाथ जाती है, तो कहती है कि इस बार मैं आई हूँ, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। लोग करते हैं ना, तो मैं अपने मोजों में चने रख के आऊँगी। वो चने रख के चलती है तो उसके पैरों में छाले पड़ने लगते हैं। तो अपनी मित्र से कहती है मैं क्या करूँ? तो कहते हैं गुरुजी यहाँ पास में ही रहते हैं, यहीं पे रहते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। तो कहते हैं चने उबाल लो। अब वो चने उबाल के रख लेती है। अब फिर क्या हुआ? चने क्या बन जाते हैं? तो गद्दा बन जाते हैं। तो गुरु हमें क्या करते हैं? युक्ति देते हैं, युक्ति देते हैं। और बोले जोड़ न छूटे युक्त छूटे संसार। और गुरु हमें संसार में रहकर, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में रहते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं कहीं भी बंधा हुआ नहीं हूँ, पूरी सृष्टि बना के, और तुम एक घर में बंधे हुए। तो गुरु भी हमें निर्लेप न्यारे रहना सिखाते। किसी से द्वेष नहीं करो, पर उनमें घुसो मत, उनमें फंसो मत, सेवा करो और निकल आओ। मन से मत अटैच हो, क्योंकि कोई तुम्हारा नहीं है, सिर्फ भगवान तुम्हारे हैं। किसी से चिपको मत। फिर गुरु हमें सहनशीलता सिखाते हैं। कितनी सहनशीलता सिखाते हैं? कहते हैं सहन करो। तृणापि सुचेन तरुरपि सहिष्णु अमान मान दे कीर्तनिया सदा श्री हरि। कहते हैं वृक्ष देखो सहन करता है, तिनके के समान बनो, वृक्ष के समान सहन करो। कोई बात हो जाए सह जाओ। देखिए हमारी जनरेशन को दोनों का सहन करना पड़ा, अपनी सास का भी करना पड़ा और अब बहुओं का भी करना पड़ रहा। तो जब हम क्या करते हैं, देखिए सास का तो सहन किया, वो तो बहुत अच्छा था, अब बहुओं का भी सहन करना पड़ रहा है, तो क्या करें? उन्हें आशीर्वाद दें। उन्हें जैसे ही आप ब्लेस करना शुरू कर देते हैं, है ना, बेटा तुम खुश रहो, तुम स्वस्थ रहो, जैसे ही कोई आपको कुछ कहे, बुरी तरह करे, आपकी इंसल्ट करे, आपको जवाब दे दे, आप उसे ब्लेस करना शुरू कर दिए। तुम खुश रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारी भक्ति बढ़े, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। उसको खूब ब्लेस करो। जैसे ही तुम्हें किसी के दोष दिखाई पड़ने लगे, आप उसको ब्लेस करो, ब्लेस करो। अब क्या होगा? अब दोष दृष्टि होगी। गुरु कितना हमें सिखाते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। मन में किसी के लिए द्वेष मत रखो, सबके लिए प्रेम का भाव रखो। यू आर लिविंग इन अबंडेंस। आजकल आम की अबंडेंस है। देखिए जहाँ देखिए आम 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 आम। ऐसी दादा भगवान ने कहा मैं भगवान के सीज़न में आया हूँ, जहाँ देखो भगवान 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 भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। अम्मा जी ने तो रट लगा दी, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, भगवान से अलावा कुछ नहीं। एक बार एक गुरुजी जो है, शिष्य उनके पास आते हैं, कहते हैं भाई गुरुजी हमारा कैसे उद्धार हो। तो तीनों को गुरुजी एक एक क्रॉस देते हैं और कहते हैं ये क्रॉस जो है इसको तुम लोग लेकर जाओ, भारी होता है क्रॉस, बहुत लकड़ी का क्रॉस होता है, और वहाँ तक तुम्हें पहुँचना है, वहाँ तुम्हें मैं मिलूँगा। तो एक लेकर चलता है, वो अपने को ज़्यादा होशियार समझता था, तो काफ़ी थक जाता है, पसीने पसीने हो जाता है, तो उस क्रॉस को वो काट देता है। फिर और आगे चलता है तो उसे और भारी लगता है, थोड़ा और काट देता है। दूसरा भी देखता है ये काट रहा है, तो वो भी थोड़ा काट देता है। तीसरा देखता है तो कहता है नहीं गुरुजी ने मुझे दिया है, मैं इसको लेके चलूँगा। तो वो क्रॉस को लेकर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो एक खाई आती है। अब जिसने अपना क्रॉस काटा था वो पहुंच पाएगा? बोलिए, पहुंच पाएगा? जिसने बिल्कुल ही छोटा कर लिया था वो तो खाई पे आया ही नहीं, और जिसने थोड़ा काट दिया था वो उसका आएगा? उसका भी नहीं। और जिसने बिल्कुल नहीं काटा था वो आराम से वो पहुंच गया। वहाँ उसे भगवान मिले, गुरु मिले, और वो उनसे मिलकर एक हो गया। तो सिद्धांत क्या है कि सत्संग, गुरु का सानिध्य, भगवान से संबंध, वो क्रॉस है। हमारा भजन
वो क्रॉस है। अगर हम भजन को, सत्संग के प्रति मेहनत को, लगन को, अपने शौक को काटते जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, अपने साथ मेहनत नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, तो हम भगवान से मिलकर, गुरु से मिलकर एक भी नहीं होते। तो नियमित सत्संग, नियमित भजन, नियमित सेवा, अपने साथ पूरी मेहनत, नियम और संयम जीवन में बहुत ज़रूरी है। कुर्बान जाऊं तेरी रहमतों पर, एहसान किया जतलाया नहीं। कुर्बान जाऊं तेरी रहमतों पर, एहसान किया जतलाया नहीं। बिन मांगे इतना दिया, दामन में मेरे समाए नहीं। जितना दिया सतगुरु तुमने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया तुमने सतगुरु मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में ऐसी कोई बात। गुरु भगवान के शुक्राने हैं आज का दिन। गुरु की कुर्बानी, गुरु की मेहनत, गुरु का प्रेम, गुरु की निष्कामता, गुरु का जुनून, गुरु का त्याग, उनकी तपस्या याद करने का दिन होता है। और अपने जीवन को भी वैसा ही बनाने का संकल्प करने का दिन होता है कि गुरु मेरा आदर्श है, गुरु के जैसा ही मुझे अपना जीवन बनाना। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।